जय भीम दोस्तों, बहुजन परिवार की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वैसे तो हिंदू ही थे और हिंदू धर्म से ही संबंधित थे। उनकी परवरिश हिंदू धर्म के अनुसार ही हुई थी और इसी हिंदू धर्म के अनुसार ही उन्हें जातिवाद और अछूतपन का सामना करना पड़ा था। इन्हीं मतभेदों के कारण ही उन्हें हिंदू धर्म को त्यागना पड़ा था। धर्म के ऊपर वैसे तो उन्होंने बहुत ही कुछ अपनी कई पुस्तकों में भी लिखा है, पर आज उन्हीं की एक घटना याद आती है जिसमें उन्होंने धर्म का असली मतलब समझाया था। बात जब की है जब बाबा साहब ने दोबारा से महर सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिया था। महर सत्याग्रह में भाग लेने वालों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा दामोदर हॉल परेल बम्बई में व्यवस्था की गई। अछूतों के सत्याग्रह की जरूरत पर बताते हुए बाबा साहब ने कहा, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। जो धर्म हमारा ख्याल रखेगा उसके लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे और जो धर्म हमारी परवाह नहीं करता उसकी परवाह हम क्यों करें। हमें अब हमेशा के लिए यह फैसला करना है कि हिंदू धर्म हमारा है या नहीं। जो धर्म जाति के आधार पर ऊंच नीच करता है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। इसके साथ ही बाबा साहब ने सत्याग्रह के बारे में सरकार के सामने भी विचार रखे। आखिर सरकार कितने लोगों को कितने दिनों तक जेल में डालेगी। यदि सरकार हमारे मानवीय अधिकारों को हासिल करने की राह में रोड़े डालेगी तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपनी फरियाद कर सरकार की क्रूरतापूर्ण नीति को नंगा करना होगा। यदि स्वर्णों ने सत्याग्रह को नाकाम किया तो उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने पर अछूतों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि हिंदू धर्म सिर्फ पत्थरों का धर्म है और उनके आगे नाक रगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। स्वर्ण हिंदुओं, यह संभालो तुम्हारा धर्म, यह कहकर इससे छुटकारा पाने की तैयारी कर देंगे। यह अछूतों के स्वाभिमान व सम्मान का संघर्ष है। आखिर कब तक इस घुटन भरी व्यवस्था में रहकर लाते खाते रहेंगे। यदि हम भी हिंदू हैं तो हमारे अधिकार समान क्यों नहीं। मनुष्य होकर भी जानवरों को मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिले तो इस व्यवस्था को धर्म कहना ही गलत होगा। जब सत्याग्रह का समाचार चारों ओर फैल गया तो रूढ़वादी हिंदुओं ने बाबा साहब की तीखी आलोचना की। जब बाबा साहब बार बार हिंदू धर्म में अछूतों के दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देने के कारण इससे छुटकारा पाने की चेतावनी देते थे तो स्वर्ण तिलमिला जाते थे और बाबा साहब पर स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते थे। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि हम धर्म परिवर्तन के लिए उतावले नहीं हैं। हमारा संघर्ष इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए है। छुआछूत एक तरह की गुलामी है। गुलामी और धर्म एक साथ नहीं रह सकते। आत्मसम्मान से वंचित रखने से किसी समाज व देश का विकास नहीं हो सकता। जात पात ने अछूतों को तो नरकी जीवन में डाल ही दिया है। स्वर्णों तथा देश के विकास को भी भारी नुकसान हुआ है। किसी एक बड़े वर्ग को अलग थलग कर देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए अछूतों के उद्धार का काम खुद ही उद्धार तक सीमित नहीं बल्कि हिंदू धर्म के उद्धार के लिए है। यह राष्ट्रीय हित का कार्य है। महड़ में दलित जाति परिषद तथा सत्याग्रह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी और इधर पुणे में भी सभी और इनकी चर्चाएं होने लगी। महड़ सत्याग्रह का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा था त्यों-त्यों महड़ का सामाजिक माहौल भी गरमाने लग गया। लगभग 5000 अछूतों ने सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया। सत्याग्रह को नाकाम करने के लिए हिंदुओं ने वीरेश्वर मंदिर में सभा बुलवाई। इसमें पुणे में आए हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा की दुहाई दी, लेकिन कुछ सुधारवादी हिंदुओं के कारण सफल नहीं हो सकी। महड़ के स्वर्णों ने दलित जाति परिषद के लिए जगह देने से मना कर दिया। आखिर एक मुसलमान से जगह लेकर पंडाल बनाया। महड़ के हिंदू व्यापारियों ने परिषद के कार्यकर्ताओं का सामाजिक बहिष्कृत कर दिया। राशन व अन्य सामग्री देने से मना कर दिया। इसलिए भोजन पानी आदि सामग्री महड़ के बाहर से लानी पड़ी। महड़ में बाहर से आए हुए हिंदुओं ने 19 दिसंबर 1927 से ही पड़ाव डाल दिया।
माहौल को गर्म होता देखकर सरकार के प्रतिनिधि भी वहां डेरा डालकर बैठ गए। तालाब को चारों ओर से घेरने के लिए सनातनी इकट्ठे हो गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहे गए ये वाक्य सभी देशवासियों को सुनना चाहिए और बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। धर्म से बढ़कर मनुष्य व इंसानियत होती है, ये बाबा साहब ने भली भांति समझाया था। मुझे लगता है इस वीडियो में आप भी धर्म और इंसानियत के अंतर को समझ गए होंगे। ये आर्टिकल हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन नामक पुस्तक से लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।